नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी MPCG। शुरुआत करते हैं खास खबर की। कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि अवैध कब्जा करने वालों से मुझे मेरे मकान का कब्जा नहीं मिला और नामांतरण नहीं हुआ तो मैं हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर अपनी जान दे दूंगी। यह बात नगर स्थित मकान के नामांतरण करवाने के लिए पहुंची नीलोफर ने आज कही। दरअसल चंदन नगर की रहने वाली नीलोफर उर्फ किरण ने बताया कि नेहरू नगर स्थित उनके नाना जी का एक मकान है जो वर्तमान में लाखों की कीमत रखता है। करीब 15 वर्ष पूर्व से कुछ लोगों ने मकान पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ नीलोफर उर्फ किरण लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। नीलोफर के अनुसार जहां सत्र न्यायालय के आदेश के बाद उक्त मकान का नामांतरण होना है, जिसको लेकर यह हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में लगातार चक्कर काट रही है। संबंधित अधिकारी पर उसने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी सुनवाई यहाँ नहीं हो पा रही है। नीलोफर उर्फ किरण ने कहा कि यदि उसके मामले में तीव्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के सामने अपनी जान दे देगी। नामांतरण का प्रकरण अपने पास आया हुआ है, उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण करने के उपरांत जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। और उस संबंध में अपन अपने एडवोकेट से भी राय ले रहे हैं, उनकी राय अभी प्राप्त नहीं हुई है। राय प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, उनके द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं आप कि काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं और लेन देन तक के भी आरोप लगे हैं। उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इनका प्रकरण आदेश नहीं माना जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर हम अपना न्यायालय के आदेश का परीक्षण कराकर अपने अधिवक्ता से आवश्यक कार्रवाई करेंगे। न्यायालय के आदेश के परीक्षण भी करवाना पड़ता है। फिर भी उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, इसलिए हम मंडल अधिवक्ता भी नियुक्त करता है, तो उनसे हम एक बार सलाह लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई जो भी उचित है वो करेंगे। सामान्यतः सर एक ऐसे प्रकरणों में कितना समय लगता है? उसमें 50 दिन की डेडलाइन निर्धारित रहती है। आजकल जो ये लोक सेवा गारंटी के तहत आ गया है, तो जो भी ऑनलाइन के नामांतरण प्रकरण रहते हैं उसमें लगभग 50 दिन के अंदर हमें आवश्यक कार्रवाई करनी होती है। सर जी, कितने टाइम से अपने आप काम वगैरह जमा करा? इनने बहुत पहले से इनका प्रकरण चल रहा है, न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है। अभी उनने न्यायालय के आदेश अपने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, उसको परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, इंदौर शहर की यदि बात करें तो इस तरह के कितने प्रकरण आपके पास आते हैं जिनको न्यायालय से आदेश होते हैं और फिर आप परीक्षण करना होता है? बीच बीच में आते रहते हैं इस तरह, तो उनकी संख्यात्मक हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बीच बीच में प्रकरण ऐसे आते हैं। आपका सर, आपका संजय अग्रवाल, संपदा अधिकारी, हाउसिंग बोर्ड, इंदौर। जी बताएं, जब नामांकन था आपका हाउसिंग बोर्ड के अंदर, क्या समस्या आ रही है? सर, मेरे को बोला था कि 15 तारीख की मीटिंग है। मैंने 15 को फ़ोन लगाया, फिर इन्होंने बोला 17 तारीख की मीटिंग है। फिर सुबह मुझे 10 बजे फ़ोन आया कि आपकी 3 बजे मीटिंग है। तो मैंने क्या कि थोड़े से पहले चलती, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ चंदन नगर पे। तो आने के बाद फिर उनको बोला आपकी आज मीटिंग नहीं है। सर ने कागज़ आपके हटा दिए, मीटिंग में नहीं हो सकते। बोले आपके वो क्या बोलते, किसी ने लेटर दिया है कि इनकी मीटिंग नहीं हुई है। किसने लेटर दिया था? वो वही कैलाश ठाकुर जो बेईमान है, जिसकी अपराधी है, जिसके वजह से मैं केस जीत के यहाँ हुआ। मामला क्या है? कौन सा नामांतरण? मकान का कब्जा कर रखा था कैलाश ठाकुर ने। फिर मकान? नेहरू नगर गली नंबर 9 मकान नंबर 857। उसने 15-17 साल से हमको बेवकूफ़ बना रहा था कि नाना ने मतलब एक लेटर में लिख के दिया है, मतलब स्टाम्प पे, कि मेरी मिसेस को आपके नाना ने मकान दे दिया। आज आप हाउसिंग बोर्ड आए थे, जी, यहाँ क्या हुआ? यहाँ मीटिंग का था, मीटिंग कैंसिल करके मेरे कागज़ हटा दिए सर ने। और मैं अंदर सर के पास गई तो बोला अभी और 15-20 दिन लगे, क्योंकि यहाँ पर तो यही हो रहा 14 साल से। मम्मी भी आ रही थी, मैं भी आ रही थी। उसके बाद मीटिंगों में बुला लेते, फिर उनके पास खर्चा पानी हो जाता, पेमेंट मिल जाता उनको, फिर हमारे कागज़ हटा लेते। ये हमारी, मैंने 13,002 रुपये फीस भरने का बोला, वो भी भरे। 20-25 हज़ार रुपये कुछ मांगे, वो भी मैंने भरे। उसके बाद फिर मेरा पेपर में आया कि कभी कोई आपत्ति लगाना चाह रहे हो तो 15 दिन की आपत्ति थी। 15 दिन के बाद सुनो आप 2 महीने होगा कोई आपत्ति नहीं। ये नई आपत्ति कैसी आई और किस हिसाब से इन्होंने मेरा पेमेंट किसी से लिया है। उसके बाद पेमेंट लेने के बाद है ना, इन्होंने मुझे आज अलग हटा दिया है। कोई शर्मा जी हैं बड़े, उनका नाम इतना मालूम नहीं है मुझे, मगर आज मीटिंग में से मुझे हटा दिया गया। मेरे कागज़ ही पूरे अलग हटा दिए। और ये ऐसा ही होता है, 14 साल में यही हो रहा है। मैंने इतना सबूत ला के दिया, इतना। हाँ, अग्रवाल साहब है।
मैं इतना मतलब अगर सवाल साहब के पास खड़ी हुई तो मैडम भी आ गई ऊपर से। मैडम कहती नहीं नीलोफर जी अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपका वो आया है नोटिस, तो बोले उसी हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों आया है? मेरे को 2 महीने आपने बोला कि आज मीटिंग है, कल मीटिंग है। आदेश न्यायालय की तरफ से हाँ, मेरा आदेश आया थे, मैंने आदेश के हिसाब से यहाँ पर ही हूँ और 14 साल से परेशान कर रहे हैं। 14 साल से इन्होंने न्यायालय की भी नहीं ये नहीं मान रहे, इनको तो पेमेंट चाहिए और ये तो इनके हिसाब से ही करेंगे। इन्होंने फिर मेरी मीटिंग मांग भी की जा रही है नहीं, मेरे से तो नहीं करी गई है, मेरे से करी गई थी, मैंने मना कर दिया था। मेरे से भी मांगने की कोशिश करी थी। अब आप क्या करेंगे? नहीं, मैं आप ये करूँगी कि मैं मतलब इन जो ये करना चाह रहे कि तो मैं यहीं पे मर जाऊँगी। ये मुझे 14 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो मेरी मम्मी थी उनको चढ़ते भी नहीं आता था, वो एक पेड़ी चढ़ती थी। उसके बाद उसके किला ठाकुर के चोरे ने यहाँ भी धक्का दे दिया, थाने में भी धक्का दे दिया। उसके बाद मैंने रजिस्टर वसीयत बता रही उनको, सब कर रही, उसके बाद भी ये नहीं कुछ कर रहे हैं। इनके पास पेमेंट मिल जाता है, ये मेरी बस हमेशा फाइल अलग कर देते हैं। आपका तो इनका ही लिखा हुआ है ना, इनका लिखा हुआ है ना, मेरा लिखा हुआ थोड़ी है क्या?